बच्चों आज हम क्लास 7th की वर्कशीट 15 करेंगे और आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है कोशिका और पादपों में पोषण का ये सब पार्ट है कोशिका। पहले हम हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी। तो आइए हम जानते हैं कि कोशिका होती क्या है। कोशिका हमारे जीवन की वो सबसे छोटी इकाई है जो हमारे शरीर को बनावट बनाती है या संरचना देती है, या एक ऐसी इकाई है जिस तरीके से किसी भी ईंट की दीवार को बनाने के लिए ईंट एक वो सूक्ष्म इकाई है जिससे बेस बनता है उसका। इसी तरीके से ये प्याज की झिल्ली है, प्याज की झिल्ली एक पादप कोशिका है। तो कोशिकाओं को हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते। कोशिका को देखने के लिए जैसे बच्चा देख रहा है, ये सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखा जा सकता है। क्योंकि कोशिकीय जीव भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कोशिकीय जीव और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो जैसे हम इसमें एग्जांपल ले रखा है अमीबा, जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता, और इस कोशिका के 3 भाग हैं। जो बाहरी लेयर होती है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। बीच में जो आपको बॉल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है केंद्रक, और जो ब्लू कलर का पार्ट ये आपको दिखाई देता है एक कोशिका द्रव्य। तो ये यहाँ पर स्लाइड रखी जाती है इसमें सूक्ष्मदर्शी के अंदर, और वहाँ से फिर हम कोशिका को देखते हैं। स्लाइड रखी जाती है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी हुई होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, और इसमें केंद्र में एक स्पष्ट संरचना भी है जो केंद्रक कहलाता है। केंद्रक के चारों ओर एक जेली के समान पदार्थ घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये बहुत अच्छे से डेफिनेशन दे रखी है इन सब की। और ये आपको जो दिखाई दे रही है ये है कोशिका, हमारी गाल की कोशिका है। ये जो हमारे गाल होते हैं उसके अंदर स्किन होती है, उसको निकाल के कोशिका दिखाई गई है। कोशिका को परिभाषित कीजिए तो आपने ऊपर देखा एक कोशिका का चित्र बने, उनके 3 भाग लिखे, तो आप ये वाला चित्र बना सकते हैं। ये भी ये कपोल कोशिका है, कपोल मतलब गाल। ये केंद्रक है, इसमें कोशिका झिल्ली है जो बाहरी परत है, ये केंद्रक द्रव्य है। तो ये कोशिका के बारे में सारा अच्छे से 3 चीज़ें आपने पढ़ी। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet number 15 for the 7th class, and the today's topic is nutrition in plant, and the subtopic is cell. As the buildings are made up of bricks, just like this, the bodies of living organisms are made up of tiny units that are called cells. This is the onion peel cell, and it is the plant cell, and cells cannot be seen with the naked eyes, but they can be seen with the help of microscope. This is microscope, and because some organisms are made up of only one cell, just like amoeba, and the parts of the cells are the outer layer is called cell membrane, the inner part is nucleus, and the space between nucleus and cell membrane is called cytoplasm, which is jelly like structure. So we one by one we will discuss about the cell membrane, nucleus and cytoplasm. What is cell membrane? The cell is enclosed by a thin outer boundary. This is one. Cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure that are called nucleus, and the nucleus is surrounded by this jelly-like structure that is called cytoplasm. So on the basis of the worksheet you have to write the questions, define cell, draw the diagram of the cell, and label its 3 parts. And in this picture this is the chick cell, and you can see the dark spotted part is called nucleus, and the jelly-like structure is called cytoplasm, and the outer part is called cell membrane. So this is the structure of animal cell, that is a chick cell. I hope you understand the concept of cell and its parts. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.